कि कोई चीज एसिड है नहीं है, ठीक है, या बेस है। जो एसिड होते हैं, ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड जो होते हैं वो यानी कि क्या करते हैं, जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, आयन हो गया, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। जबकि बेस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH पे माइनस चार्ज है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, है ना, ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड हो गया आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेस। अब बात आती है, जैसे बात आती है HCl है, ये एसिड है, क्यों है, इसका नाम क्या पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हाइड्रो क्या कहते हैं, क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये है, तो क्योंकि ये आप जब ब्रेक करेंगे इसको तो अपने अपने आंच में टूट जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, तो H प्लस है यहाँ पे, इस वजह से एसिड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ गए। अब जैसे नाइट्रिक एसिड है तो यहाँ पे उसका होता है HNO3 होता है। अब देखें अगर हम यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ध्यान से देखें इसके नाम में, तो दूर दूर तक नाइट्रिक से पता चल रहा है कि देखो N से शुरुआत है, तो N तो चलो ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला तो ग्रुप पता चल रहा है कि चलो नाइट्रिक से रिलेटेड है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का तो दूर दूर तक नाम भी नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब, मैं हूँ राहुल राणा और स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल्स मोटिवेशनल लर्निंग में, ठीक है। और बताइए आप सब कैसे हो और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छा, यानी कि क्या है, कैसे आपको ये सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो चलो आज इनके एक्ट से मैं इसको क्लियर करवा ही देता हूँ अच्छे तरीके से। टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है, आपका इनकी जो टाइम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है एसिड यानी कि बेस यानी कि सॉल्ट, इन तीनों के बारे में क्या बहुत ही डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर में, और एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या, और मैं एक एक लाइन आपको अंडरलाइन करवाने वाला हूँ, जो कि इनके एक्ट से आपके एग्जाम के लिए की क्या एक्ट से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में से इनकी पढ़ने वाले हैं, और सारे इनके मोस्टली बोर्डों में क्या एनसीईआरटी चलती है, और उसी से पूरा पेपर लगभग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, इसमें लिखा हुआ है कि यू नो इनके एक्ट से, यू ऑलरेडी नो यानी कि दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टूल के रेड। हम इनके जैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या हमें पता है कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है, मतलब खट्टा होता है, ठीक है, टेस्ट करने में खट्टे होते हैं। और साथ में वो क्या करते हैं, दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू ब्लू कलर का होता है, एक रेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, सपोज दैट नींबू पानी है ना, उस पर आप क्या करोगे कि अगर इनके एक्ट से एसिड जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, ध्यान रखना। तो अगर वो इनकी क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन बना रखा है, उस पर जैसे ही आप लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू से वो डायरेक्ट रेड में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, रेड रेड टाइप का हो जाएगा। तो ये एसिड की पहचान है, ठीक है। तो ये और बात आती है कि अगर उसमें हम रेड डालेंगे तो क्या होगा, तो रेड रेड ही रहेगा, क्योंकि ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट होता है, रेड थोड़ा चेंज होगा, तो रेड रेड में ही रहेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये है। जबकि जो बेस होते हैं, बेस आर बिटर एंड चेंज यानी कि कलर ऑफ यानी कि रेड लिटमस टू के ब्लू, जो यानी कि बेस होते हैं उनका कलर यानी कि टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, मतलब ये कड़वे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो साथ में क्या काम करते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं ना, कि कोई बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन है साबुन का, है ना, साबुन क्या कहते हैं मीठी थोड़ा होती है ना, कड़वी होती है, तो क्या कहते हैं उसका एक सॉल्यूशन हमने बना लिया, साबुन उसमें घोल दी पानी में, उसके बाद क्या उसमें जब लिटमस हम डालेंगे, कौन सा, रेड लिटमस जैसे डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे उसके क्या कहते हैं बेस होने की पहचान होती है। अब जो लिटमस होता है, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, मतलब क्या है, जैसे लिटमस जो है वो नेचुरली इनके एक्ट से हमें मिलता है, ठीक है। ये जो कि हमें क्या एसिड और बेस के बारे में बताता है। अब बात आती है टर्मेरिक, टर्मेरिक इज अनदर क्या है, सच इंडिकेटर, अब जैसे हल्दी हो गई, ठीक है। ये भी एसिड और बेस के बारे में बताती है, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट इन क्या ए स्टेन ऑफ कड़ी यानी कि क्या ऑन ए व्हाइट क्लॉथ बिकम इन रेडिश ब्राउन व्हेन यानी कि सॉप यानी कि क्या विच इज इनके बेसिक इन नेचर। अभी आपको मैंने बताया साबुन क्या होती है, सॉप होती है, जो बेसिक कैरेक्टर की होती है, इज यानी कि स्क्रब यानी कि ऑन इट, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे आपके व्हाइट कलर के क्लोथ आपने पहन रखे, कभी उस पर कड़ी गिर जाती है ना, ध्यान रखना, कड़ी गिर जाती है तो उससे क्या होता है, उसमें कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है ना, जैसे कड़ी गिरेगी तो उस पार्ट पे क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में दिखने लग जाती है, ठीक है। तो ये उसके बाद जैसे ही हम क्या है उसको धुलेंगे, है ना, कि उस कपड़े को जब धुलते हैं व्हाइट कलर वाले को, ठीक है। तो ये उससे क्या होता है, उसमें धुलते कि आप सॉप से डिटर्जेंट से धुलते हो, ठीक है। तो ये तो जैसे ही आप सॉप से क्या उसको वॉश करते हो तो क्या होता है कि इट ने क्या टर्न की येलो अगेन के व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद इन प्लेंटी ऑफ के वाटर, जब आप उसमें पानी डालोगे उसको वॉश करोगे तो फिर से वो येलो कलर शो करने लग जाए, क्योंकि कड़ी का मेन कलर क्या होता है, येलो होता है, बट वो व्हाइट कलर के साथ जब संपर्क में आती है ना तो वो क्या रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। उसके बाद क्या है, जैसे उसमें क्या फिर से बेस मिलाएंगे, क्योंकि एसिड थी, है ना, एसिडिक कैरेक्टर की होती कड़ी, उसमें जैसे हमने बेस मिलाया तो अपने वो न्यूट्रल हो जाते हैं ना, तो अपने ओरिजिनल कलर येलो में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे, जैसे कुछ यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक होते हैं जो इंसान ने बनाए, मैन मेड, है ना, ये ध्यान रखना।
तो यहाँ पे क्या सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज हो गया एंड क्या फिनोप्थिलीन हो गई यहाँ पे, ठीक है। टू टेस्ट नहीं फॉर एसिड एंड बेस, इससे भी यहाँ पे क्या कैसे एसिड और बेस की पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे देखो कि एक लिचन होता है, लिचन प्लांट है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि इनके एसिड और बेस के बारे में बताता है कि लिटमस इनकी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पर्पल डाई है ना, एक लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये अब इसमें बताया कि विच इज इनके क्या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, लिचन जो मैंने प्लांट बताया उसको इनके उसकी जो पत्तियां वगैरह है उससे इनकी क्या ये बनता है। ए प्लांट इनके बिलोंगिंग टू इनके जैसे डिवीजन इनकी क्या जैसे इसमें दिया है थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा एक क्या प्लांट की कैटेगरी होती है, उसी में से क्या से ये बनते हैं। एंड इट कॉमनली यूज इंडिकेटर, तो इनकी क्या है ये भी इंडिकेटर की तरह इन क्या से बिहेव करते हैं। वेन यानी कि क्या कहते हैं लिटमस, ठीक है। इसमें बताया गया सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक, कि वो क्या है जब हम चेक करेंगे तो अगर वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या है जैसे लिचन जो प्लांट की पत्तियां हैं या जो भी है उसके संपर्क में हमें क्या है एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक को लाते हैं, ठीक है। और खासकर ये बता रहा है कि व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नेदर, अगर वो जो लिटमस सॉल्यूशन हमने बनाया ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ठीक है। तो ये इट कलर, तो उसका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर का ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप ये सब इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आ जाते हैं एग्जाम में। देयर आर मैनी इनके अदर इनके जैसे आप बताएगा नेचुरल यहाँ पे दिए गए मटेरियल लाइक इनके रेड इनके क्या जैसे कैबेज हो गई, लीव्स है ना, ठीक है। तो ये अभी टर्मेरिक बता दिया मैंने, हल्दी अभी बताया था, कलर्ड इनकी क्या जैसे पेटल्स है ना ऑफ सम फ्लावर, ठीक है। तो ये जो फ्लावर होते हैं उसको ऊपर वाला पार्ट रहता है उनको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या दिया है, तो ये सब क्या है इंडिकेटर के फॉर्म में क्या कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एसिड के बारे में पता चल गया कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, साथ में उनकी पहचान कैसे होती है वो भी आपने सीख लिया। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या हम बात करने वाले हैं कि अगला जो हमारे पास टॉपिक है ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। अब इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है किसके साथ इनके कैसा बिहेव करते हैं जब इनकी रिएक्शन वगैरह कराई जाती है। इसमें दिया एसिड इनके बेस इनके लैबोरेटरी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि लैब में कैसे पता चलता है कि कोई चीज एसिड है नहीं है, ठीक है, या बेस है। जो एसिड होते हैं ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड जो होते हैं वो इनके क्या करते हैं, जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, आयन हो गया, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। जबकि बेस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH पे माइनस चार्ज है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, है ना, ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड हो गया आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेस। अब बात आती है जैसे बात आती है HCl है, ये एसिड है, क्यों है, इसका नाम क्या पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हाइड्रो क्या कहते हैं क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये तो क्योंकि ये आप जब ब्रेक करेंगे इसको तो अपने अपने आंच में टूट जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, तो H प्लस है यहाँ पे, इस वजह से एसिड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ गए। अब जैसे नाइट्रिक एसिड है तो यहाँ पे उसका होता है HNO3 होता है। अब देखें अगर हम यहाँ पे क्या है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ध्यान से देखें इसके नाम में तो दूर दूर तक नाइट्रिक से पता चल रहा है कि देखो N से शुरुआत है, तो N तो चलो ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला तो ग्रुप पता चल रहा है कि चलो नाइट्रिक से रिलेटेड है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का तो दूर दूर तक नाम भी नहीं है ना, फिर भी इसके साथ हाइड्रोजनेट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये एसिड है, और एसिड हमेशा H प्लस, एसिड जो भी होंगे वहां पे क्या होता है H प्लस आयन तो होंगे, एसिड का सीधा कनेक्शन H प्लस आयन से, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एसिड और एसिड की पहचान कर सकते हो। फिलहाल क्या कहते हैं मैं आपको बेस का कनेक्शन किससे वो बता देता हूँ। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सोडियम Na, उसके बाद यानी कि बता दिया मैंने, ये हो गई आपके हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड, तो इस पे Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, तो इस वजह से बताया तभी मैंने आपको कि जहां पे OH आयन होते हैं तो उससे किसकी पहचान होती है, बेस की पहचान होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज आप ले लो, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो K पे प्लस होता है, यहाँ पे OH पे माइनस चार्ज है, तो ये सब क्या होता है बेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप कुछ और भी ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप अगर लेते हो तो यहाँ पे क्या है कैल्शियम पे तो पता पॉजिटिव चार्ज है, OH जब आप इसको ब्रेक करोगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बेस होते हैं, क्योंकि इन पे हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे एक चीज मैं आपको देखो बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, कि इसमें दिया है कि दीज यानी कि इंडिकेटेड टेल अस इन क्या कहते हैं वेदर इन क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे आगे इन क्या कहते हैं करवाते हैं, तो इसमें बताया दीज इंडिकेटर क्या है, टेल अस इनके वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक चेंज इन कलर। ये तो अभी आपको इनकी क्या कैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो इनके क्या कलर को चेंज कर देते हैं, उससे पता चलता है। बट यहाँ पे दिया देयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देयर आर सम इनकी क्या सब्सटेंस इनके हुज ऑर्डर है ना, ठीक है। तो ये चेंज इन क्या एसिडिक और इन क्या कहते हैं बेसिक मीडियम, दीज आर इनके कॉल्ड ऑल फैक्टर इन क्या कहते हैं इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम आता है कि देयर आर क्या कुछ ऐसे भी इनके क्या कहते हैं सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो कि क्या कर देते हैं ऑर्डर को क्या कहते हैं इनके स्मेल वगैरह इनके क्या कहते हैं जो गंध होती है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्मेल जो इनकी चेंज कर देते हैं, इसमें
एसिडिक या बेसिक मीडियम में है ना, जब उनको पास कराते हैं ना, ठीक है, तो ये सब्सटेंसों को, तो वो इनकी क्या है, अपनी स्मेल को, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। तो इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। इस पे आगे हमारे पास यहाँ पे बताया गया है, देखते हैं कि हाउ इन क्या कैसे डू इनके एसिड एंड बेस इनके रिएक्ट विद इनके मेटल। अब हम पढ़ेंगे कि एसिड या बेस मेटल के साथ क्या किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर कोई टॉपिक अगर रह जाता है, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा रहता है अगर इसमें से, तो आप उससे वो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे क्या है, देखते हैं कि कैसे एसिड और बेस मेटल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। ये तो देखो आपको एक्टिविटी बताई गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये है, इसके बारे में आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया, इसकी केम रिएक्शन वगैरह जो भी इनकी करवाई गई है उसको देखते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट इनकी क्या है, यहाँ से इनके पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। यहाँ पे क्या बताया गया हम देखते हैं कि एसिड है, ठीक है, ध्यान रखना आप कि एसिड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे उसके रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो ये एसिड की रिएक्शन आपने मेटल के साथ करा दी, तो ये बता रहा सॉल्ट प्लस इनके एक्ट से क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इनकी निकलेगी ना, रिलीज होती है। तो ये बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट है, इसको आप इनके एक्ट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि आपने क्या लिया, एसिड लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ आपने इनकी क्या करवा रखी है यहाँ पे, मेटल के साथ, ठीक है। तो पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि विच गैस इनकी विल इवोल्यूट, है ना, कौन सी गैस निकलेगी जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, तो कौन सी गैस निकलती है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज दैट इनके एक्ट से हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम ही ले लो, इसके रिएक्शन यहाँ पे क्या एसिड ले लेते हैं, ये तो मेटल हो गई, ठीक है। तो ये एसिड आप कुछ भी ले लो, HCl वगैरह, जब आप इसके रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, Na की क्या Cl बन जाएगा। इस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और HCl पे हाइड्रोजन पे प्लस, इस पे माइनस। तो मोस्टली हमेशा क्या होता है, जब एक जो फॉर्मूला बना होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Na पे पॉजिटिव है, तो ये किससे अटैच होगा, नेगेटिव वाले से, तो NaCl बन जाएगा। और हाइड्रोजन जो है इनकी क्या है, ये गैस के फॉर्म में निकल जाती है, तो H2 है। अब इसको बैलेंस भी करना इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने ऑलरेडी इनके एक्ट से इसके बारे में, बैलेंस के बारे में पहले चैप्टर में बता रखा है ना, आप उसको इनकी वीडियो को जाके देख भी सकते हो अच्छे से। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो हम 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन हो गए। 2 क्लोरीन यहाँ, तो 2 क्लोरीन आगे लगा देंगे यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने बता रखा है दो चीजों को मिलाने पे एक जो बैलेंस फॉर्मूला बना होता है उसमें हम यहाँ नहीं लगा सकते, सबसे आगे लगाना पड़ेगा। अब 2 सोडियम है तो 2 यहाँ चाहिए, तो हमने ये लगा दिया, तो पता चल गया। हमने क्या देखा, जब मेटल की रिएक्शन हमने एसिड के साथ करा दी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना, एक टाइप का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे, जैसे बेस की रिएक्शन जब कराएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेस है, इसकी रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, सॉल्ट इनके कहते हैं, प्लस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इनकी क्या है, ये भी रिलीज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने जिंक के साथ करवा दी, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है, देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से तो हमें पता है कि हाइड्रोजन तो निकलेगी, तो बच क्या गया यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड बचा, ये जाके इसके साथ जुड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जब ऐसा होता तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको आप पहले लिखोगे यहाँ पे ना, कि ये सोडियम जिंकेट बनाता है, तो Na, अब सोडियम तो ज्यादा से रिएक्टिव है तो सोडियम आया, जिंकेट का क्या होता है, ZnO2। अब बैलेंस जब करोगे तो यहाँ पे 2 भी लगाना पड़ेगा ना सोडियम का, तभी ओवरऑल ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो 2 सोडियम है तो 2 हो गया, तो ओवरऑल सोडियम पे तो इस पे +2 चार्ज हो गया ओवरऑल, जिंक पे तो +2 हमें पता ही है, ठीक है। और एक ऑप्शन पे होता है -2 चार्ज, तो इनकी क्या 2 से कराओगे तो ओवरऑल -4। तो कोई भी फॉर्मूला होता है जितना उस पे प्लस पे चार्ज होना चाहिए, प्लस में चार्ज होना चाहिए, उतना ही माइनस में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 और 2 मिलकर प्लस में 4 होगा, इधर माइनस में, तो इसका मतलब इनकी क्या है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये मतलब ये फॉर्मूला न्यूट्रल हो गया, मतलब सही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन यानी कि जो गैस थी उसको हम रिलीज करा देते हैं, निकालते हैं। अब बैलेंस करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो आगे लगा देंगे, ठीक है। तो ये 2 सोडियम यहाँ 2 सोडियम यहाँ, हाइड्रोजन सोडियम बैलेंस। अब यहाँ पे एक जिंक यहाँ, एक जिंक यहाँ, ये भी बैलेंस, 2 ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे, तो ये आपका इनके क्या, मैंने क्या बताया, सोडियम नहीं क्या कहते हैं, और जिंकेट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोडियम जिंकेट आपका बन चुका है, ये भी एक टाइप का सॉल्ट होता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जब हमने बेस की रिएक्शन दी मेटल के साथ कराई तो क्या बन गया, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा क्या कहते हैं इसके बारे में आगे करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या है, देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद इनके क्या कहते हैं एसिड, है ना, ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या 2 चीजें आपको क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे आगे रिएक्शन भी बताई गई है, लेकिन इससे एक इनका नेक्स्ट इनकी चीज यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बताया गया है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया, आप इस चीज को बहुत इनकी क्या ध्यान से समझ लेना। इसमें साफ साफ बताया गया कि मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेटल यहाँ पे क्या कहते हैं कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये मेटल कार्बोनेट है, या फिर मेटल क्या कहते हैं मेटल और हाइड्रोजन
और कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसकी रिएक्शन हमें इनकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, यहाँ पे बताया गया साफ साफ, यहाँ पे एसिड के साथ करानी है, ठीक है। तो ये जब एसिड के साथ आप कराओगे तो बनेगा क्या, ओवरऑल यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस में वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब इसको इनके थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ यहाँ पे कैसे, ये आप इनके इसको ध्यान रखना। अब करवाते हैं, एक हम ले लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया। पहले तो हम एक काम करते हैं, मेटल में क्या कहते हैं, कार्बोनेट को क्या कहते हैं लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ इनके रिएक्शन पहले करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनेट कुछ भी ले सकते हो आप, हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम एक मेटल है और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, तो मेटल कार्बोनेट है। इसके रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, एसिड यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दो। जब इसके रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम पे तो मैंने बताया था प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है। तो यहाँ पे आगे यानी कि क्या होता है कि सोडियम पे मैंने बताया कि प्लस चार्ज होता है, H पे प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन पे Cl पे माइनस चार्ज है। तो आपको पता है प्लस वाली चीज अभी आपको मैंने बताया था माइनस से जुड़ती है, तो ये क्या बना देगा, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये तो आपको बता ही रखा ऑलरेडी मैंने, ठीक है। ये अब साथ में क्या है, उसने क्या बताया था यहाँ पे, जो आगे यानी कि मैंने बताया कि एक तो देखो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब प्लस आपको ये चीजें आंख बंद करके लिख देनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। भाई आप वाटर है उसमें शुगर डालोगे तो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन ही तो बनेगा, चाय तो बन नहीं जाएगी। ट्राई करके देखना एक बार, अगर बन जाए तो मुझे बता देना, मैं भी एक बार ट्राई कर लूंगा, ठीक है। असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, तो कुछ चीजें क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें फिक्स होती है ना, ठीक है, इसमें इसको मिलाएंगे तो यही चीज बनेगी। तो वही चीज बता रहा हूं मैं कि मेटल कार्बोनेट है, अगर इनके आप उसमें एसिड के साथ मिलाओगे तो फिक्स है भाई कि सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना आप। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो सॉल्ट तो ये बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कहते हैं, बिना इनके सोचे समझे आपको लिख देना कि ये तो भाई बनेंगे ही बनेंगे। अब करते हैं बैलेंस। 2 सोडियम यहाँ तो 2 सोडियम यहाँ है तो 2 हमने लगा दिया। 2 क्लोरीन यहाँ है तो क्या है, यहाँ पे 2 क्लोरीन यहाँ हो गई तो 2 यहाँ होनी चाहिए तो 2 लगा दिया। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, बैलेंस है, सोडियम बैलेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन भी इनके कहते हैं बैलेंस हो चुके हैं। अब कार्बन एक यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो गए। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, सारी चीजें हमारी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। सोडियम का क्लोराइड यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये सॉल्ट है हमारा, ठीक है। तो ये और ये आपकी इनकी क्या है जो बताया, कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये समझ गए ये, और इसके बाद ये आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए इतना अच्छे तरीके से। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ठीक है। तो ये मेटल सोडियम है, हाइड्रोजन और कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे हम, एसिड के साथ ही करानी है, HCl के साथ, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे HCl के साथ तो यहाँ से क्या होता है, सोडियम जो है इनकी किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के, क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पे इस पे माइनस है, क्लोरीन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो मैंने अभी आपको बताया हमेशा प्लस वाली चीज किसके साथ जुड़ती है, माइनस वाली से। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। और आगे की 2 चीजें तो मैंने आपको बता बिना सोचे समझे आपको लिख ही देनी है, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब सोडियम एक है, सोडियम एक, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। अब एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 और 1 मिलकर 3 हो गए, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो ये इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और यहाँ पे चीज बताई गई कि जैसे अगर ध्यान रखना बेस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो बताया मैंने यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस है हमारे पास, ये आपको मैंने बता रखा है कि क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है ना, ये ध्यान रखना। लाइम में जब आप वाटर मिलाते हो तो स्लैग्ड लाइम बनता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसमें पास कराते हैं, तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको रिएक्शन बता भी रखी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आप देखना, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ से क्या होता है, आप इसको ध्यान से यहाँ से समझना कि मैंने बताया था कि जो यहाँ से एक ऑक्सीजन है ये इसके साथ निकल के आएगी, CO3 बनाएगी, और ये जो CO3 है ये जाके कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अब प्लस क्या होता है, अब 2 यहाँ पे पहले क्या था, 2 ऑक्सीजन थी और 2 हाइड्रोजन थी, है ना, ठीक है। तो अब एक ऑक्सीजन हमने इसको दे दी तो एक ऑक्सीजन बची और 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसकी रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम क्या होता है, लाइम स्टोन भी होता है, ध्यान रखना क्या होता है, लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे, आगे हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आगे अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए आप कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ करा देता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर के साथ, और इन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो सब रिएक्शन है, सब एक्सपेरिमेंट है, साइंस को रटने वाली चीज थोड़ा है ना, ये सब चीजें कर करके दिखाई गई है तभी इनके कैसे पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बना देगा यहाँ पे कैल्शियम इनकी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझिए, उसका होल ट्वाइस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या इसको बैलेंस समझिए, इनकी जब करते हैं तो कैसे इनके बैलेंस होगा, एक कैल्शियम यहाँ पे, ठीक है। तो और ये कैसा है, सोल्यूबल इन वाटर है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये सोल्यूबल
इन वाटर, मतलब ये जो चीज है वाटर में घुल जाएगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम ध्यान दें, ये भी एक टाइप का एसिड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम क्या है 1 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे देखे तो कार्बन भी क्या है 2 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 3 2 5 1 6 है, तो यहाँ पे भी 6 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी इनकी क्या कैसे बता ही दिया ये चीजें, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद क्या ईच अदर, कि जो एसिड और बेस है यानी कि वो किस तरीके से कैसे यानी कि रिएक्शन करते हैं वो देखेंगे ना। तो यहाँ पे बताया गया, देखो यहाँ पे इससे पहले लाइम स्टोन है, चौक एंड क्या मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वही पता है ना। जो लाइम स्टोन है मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो चौक है, ठीक है, चौक दूसरी तरीके से होती है, लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर अलग होते हैं ना। मार्बल है, ठीक है, तो ये मार्बल का भी इनके एक्ट से यही फॉर्मूला होता है, बट उसके कैरेक्टर अलग होते हैं, उसको भी इनके लाइम स्टोन ही बोलते हैं मार्बल को। ये तो ये सबके कैरेक्टर अलग अलग है। ऑल इनके मेटल्स की कार्बोनेट एंड यानी कि क्या दिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि क्या है, जब आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसकी जब एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करते हैं। आप ये ध्यान रखना, इस रिएक्शन को याद कर लेना, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड इनके बेस, ठीक है, तो गिव ए सॉल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इनकी क्या करोगे, एसिड की रिएक्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ अगर करते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट, ठीक है, और प्लस में क्या है, वाटर बनता है, ठीक है। मतलब एसिड अगर यानी कि कहीं पे एसिडिटी बढ़ जाती है, उसके लिए हमें बेसिक चीजों को क्या से लेना चाहिए ना, कि खाते पीते हैं, ठीक है। और अगर बेस वाली चीजें तो एसिड को अगर हम खाते पीते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं ना, मतलब क्या एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, तो ये इस वजह से इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ा है ना, कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये अब बात आती है कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे एसिड है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने HCl ले लिया, इसके रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं। अभी बताया था मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या आप कुछ भी क्या इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप जब इनकी रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन पे प्लस होता है, इस पे माइनस, सोडियम पे प्लस, OH पे माइनस होता है। तो मैंने बताया प्लस वाली चीज हमेशा माइनस से जुड़ती है, तो Na को Cl से जोड़ोगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड एक टाइप का ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये और OH की रिएक्शन जब हम H से करा देंगे तो OH और H मिलकर के H2O बना देते हैं, ठीक है, वाटर, क्योंकि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हो गई तो ये वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि जब एसिड की रिएक्शन हमने बेस के साथ कराई क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बन गया, ठीक है। तो ये और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, इस वजह से इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ा है, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन ऑफ इनके मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, कि मेटल ऑक्साइड है कोई, उसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो क्या क्या बनता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इनके साथ साथ बताया गया है कि आप अगर इनकी क्या कहते हैं मेटल, इनकी क्या कहते हैं ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये है उसके रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, एसिड के साथ करा रहे हो, ये ध्यान रखना। एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट एंड क्या कहते हैं यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद आगे हम क्या है देखते हैं। अभी इसके रिएक्शन आपको करवा ही देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ तो नहीं दिया है बट हम करवा देते हैं। सपोज दैट क्या कहते हैं, हमने कोई से भी क्या कहते हैं वो ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे, चलो कुछ भी ले लेते हैं भाई, हम सोडियम ऑक्साइड हमने ले लिया, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड का है, क्योंकि बताया मेटल ऑक्साइड लेनी है, सोडियम मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो ऑक्साइड बना देगा वो। अब इसमें क्या है, इसके रिएक्शन HCl के साथ अगर कराते हो आप तो क्या हो जाएगा, मैंने बताते हैं सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, इस पे क्लोरीन पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो हमेशा क्या होता है प्लस वाली चीज माइनस से ही जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा Na को Cl से मिला तो NaCl हो गया, हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये है प्लस क्या है, मैंने बताया कि वाटर भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो वाटर बना दिया हमने। अब इसको बैलेंस कर लो, 2 सोडियम यहाँ तो 2 यहाँ नीचे तो 2 लगा दिया हमने, 2 क्लोरीन यहाँ तो 2 आगे लगा दो, यहाँ पे 2 हो गए क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे तो 2 यहाँ नीचे तो ऑलरेडी है, और एक ऑक्सीजन वहां है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एसिड के साथ करा दी तो सॉल्ट एंड वाटर बन गया, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं भाई क्या है। तो इन सब चीजों को जो भी मैं बेटा यहाँ पे नहीं क्या जैसे अंडरलाइन करवाता हूँ ना, इन सब चीजों को आप इनके अंडरलाइन करते रहना अपने बुक में, है ना, क्योंकि सारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्या देखो वैसे कुछ भी छोड़ तो नहीं रहे, लेकिन क्या ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन में क्या है ऑफ नॉन मेटालिक इनकी ऑक्साइड विद बेस। ये देखो इनकी कोर्स इसने पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो ये अभी तो हमने नहीं करवाया था कि क्या है बेस। अब जैसे क्या जैसे बेस हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अब CO2 के साथ हमने अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी ना, ठीक है। तो ये इनके रिएक्शन जब करवाते हैं क्योंकि ये क्या है, एक तो OH होने से बेस है, ठीक है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दी तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब इसके रिएक्शन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या कहते हैं जो है वो मैंने आपको क्या कहते हैं ऑलरेडी बता रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई थी तो क्या बना था, लाइम स्टोन बना था और वाटर बना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझ गए। तो ऐसी होती है यहाँ पे इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो ये
अब हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस इनके हैव इन कॉमन। सभी एसिड और बेस में इनकी क्या है, ऐसी कौन सी चीज कॉमन होती है, उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे बताया गया है। देखो वही चीज आ गई यहाँ पे कि क्या क्या होता है। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सब यानी कि क्या कहते हैं इसमें बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, एसिड इनके कंटेन H+ आयन है ना, कैटायन है ना, इनके बता रखा है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ गए, तो ऐसा है। और एनायन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे बता रहे एसिड जितने भी एसिड होते हैं सब पे H+ आयन होता है ना, हाइड्रोजन आयन होता है, यानी कि कैटायन जिसे बोलते हैं। और इन क्या कहते हैं यहाँ पे अगर बात करो वो किसके साथ जुड़ा होगा, किसी ना किसी एनायन के साथ है ना, एनायन पे होता है नेगेटिव चार्ज है ना। ये अभी आपको ऑलरेडी इनकी कहते हैं मैंने देखो यहाँ पे शायद बता भी रखा है। यहाँ पे देखो अभी आपको मैं इनके पीछे दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एसिड वगैरह था उनको जब ब्रेक कराया था, ये देखो मैंने बता रखा है एसिड पे H+ आयन होते हैं और बेस होते हैं तो उसपे OH आयन्स होते हैं। इसके एग्जांपल भी अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि हाइड्रोजन इस पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इस पे प्लस चार्ज होता है, इस वजह से क्या है ये एसिड है क्योंकि H+ आयन देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे भी H+ आयन है नाइट्रिक एसिड में भी, इस वजह से नाइट्रिक में क्या है आप देख सकते हो दूर दूर तक हाइड्रोजन का तो नाम भी नहीं है, बट यहाँ पे क्या एसिड है, इस वजह से H+ आयन आया वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट है यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताई गई है जो अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कि व्हाट इन क्या से हैपन। ठीक है, तो ये है व्हाट हैपन टू इनके एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि अगर हम एसिड या बेस को वाटर सॉल्यूशन में अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं भाई। ये बता रहा है एसिड हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें अगर हम वाटर मिलाएंगे तो क्या होता है, अभी आपको बताया था कि H पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। और वाटर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम जब इसके साथ मिलाएंगे तो H3O बन जाएगा क्योंकि एक और हाइड्रोजन आया। अब भाई इस पे कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है, और प्लस चार्ज वाली चीज आ गई तो इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा। और Cl पे कहते हैं क्या है, माइनस है तो ये बाहर निकाल देंगे इसे। ठीक है, अब हाइड्रोजन कह रहा है मुझे नहीं तेरे साथ रहना है, समझ गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, उसको अलग भेज दिया। ठीक है, तो ये समझ गए, हाइड्रोजन को कहते हैं क्लोरीन से ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पे, समझ गए। तो क्या है, ये अलग चला गया यहाँ पे, समझ गए। और ये H3 की क्या है, O+ है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो ये समझ गए। देखो पहले हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था इसने क्लोरीन से ब्रेकअप करके क्या बना दिया, यहाँ पे वाटर के साथ मिल गया, अभी यहाँ पे ना इसके साथ तो हाइड्रोनियम आयन बना दिया इसने यहाँ पे, समझ गए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप पूरा H+ ये HCl ले लो, अब इनकी क्या आप H+ भी ले सकते हो। अब वो कह रहा क्लोरीन से पूरी तरीके से अलग हो चुका है, अब नहीं मिलेंगे दोबारा। ठीक है, तो ये तो H+ आयन है, मतलब यहाँ पे एसिड की पहचान तो मैंने बताई रखी है कि H+ आयन आप ले सकते हो, इसके साथ यहाँ पे वाटर मिला दो। ठीक है, तो ये जब आप मिलाओगे तो ये क्या बना देगा, H3O+ वही हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये यही चीजें यहाँ पे इनके आपको बताई गई हैं। अब बात आती है कि जब यहाँ पे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो मतलब बेस है, बेस को अगर वाटर में मिलाते हैं तो इनकी क्या होता है। ठीक है, तो ये समझिए वाटर है यहाँ पे इसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी इनकी मैंने पहले भी इनकी रिलेटेड के वीडियो में बताया था कि जब इनके कहते हैं जैसे ये कोई आयनिक इनके क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं तो इनको क्या है जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हो उसमें वाटर में नहीं मिलाओगे तो अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। Na पे प्लस चार्ज आ जाएगा और OH पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाता है, समझ गए। तो अपने अपने आयंस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये अब आगे इनकी क्या जैसे बात आती है यहाँ पे, आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, इससे आगे अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो क्या बताया गया है कि इस पे देखो वही चीजें हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है भाई, यहाँ पे KOH है। ठीक है, तो ये इसमें भी वाटर जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो K पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे भी बताया था मैंने ऑलरेडी कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये समझिए ये सब इनकी क्या इनका ब्रेकअप चल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना सब अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब बात आती है यहाँ पे ऐसे इसी तरीके सेम टू सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देख लो आप। ठीक है, तो ये इसमें भी अगर हम वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो ये तो क्या होता है, मैग्नीशियम पे तो बता ही रखा ऑलरेडी 2+ चार्ज होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। और OH यहाँ पे OH पे माइनस चार्ज है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है तो बैलेंस करने के लिए आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ गए, ऐसी कहानी है इनकी। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे क्या पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। ठीक है, तो ये इतना अच्छा समझ आ गया होगा। चलो थोड़ा सा मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एसिड को HX से शो कर रहा है और यहाँ पे क्या MOH ले लिया इसने और यहाँ पे क्या किया है, देखो इसकी कहानी बता देते हैं। इसको इसने क्या बताया है, एसिड बताया है, ठीक है, इसको बेस बताया है। ठीक है, तो एसिड की तो पहचान बता रखी है कि यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन होना चाहिए तभी एसिड है वो। ठीक है, अब हेलो ये जो X वाला ग्रुप होता है बेटा, ये आपको इनके 10th में कार्बन कंपाउंड चैप्टर में बताया जाएगा हर चीज, बट इनके मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हेलोजन, ठीक है, तो ये है ग्रुप है ना, ये ध्यान रखना हेलोजन ग्रुप है। अब ये क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन, जितने भी ये सारी चीजें होती हैं ये सब हेलोजन होते हैं। इसका मतलब जैसे HCl नहीं लिया था हमने, HCl बनाया था तो देख सकते हो, कंपेयर करो इसको HX के साथ, यहाँ पे भी प्लस इस पे भी प्लस, यहाँ पे क्या X मैंने बताया कि क्या है, इन्हीं में से कुछ लेना है तो यहाँ पे क्लोरीन ले ली थी इसने यहाँ पे, समझ गए। तो ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इस पे हेलोजन पे कैसा चार्ज होता है, -1।
और यहाँ पे बेस है, तो अभी आप बेस के लिए बताते हैं यहाँ पे MOH को करते हैं, M यहाँ पे एक मेटल को शो कर रहा है, ध्यान रखना मेटल, ठीक है। तो मेटल में जैसे अभी हमने सोडियम लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बता रखा है मैंने ऑलरेडी कि ये बेस है, तो ऐसे नहीं कि क्या है, इसको शो कर रखा है उसमें, तो बता रखा है मैंने यहाँ पे कि मेटल पे तो प्लस चार्ज है, OH पे माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है, OH वाली चीज किसके साथ जुड़ती है, इसके साथ प्लस से, प्लस वाली माइनस से, तो ये MH बना देगा और OH और H मिलकर के H2O बना देंगे, नहीं वाटर बना देंगे, समझ गए। तो ये क्या है यहाँ पे MX, क्या है यहाँ पे, ये क्या है भाई, कोई मूवी नहीं है ये ध्यान रखना, MX कोई मूवी आ रही है, सॉल्ट है ये, ठीक है। तो ये समझ गए इतना अच्छे से। अब आगे बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि H प्लस आयन है ये, ठीक है, ध्यान रखना, एसिड है यहाँ पे और बेस यहाँ पे, मतलब इनके एक्ट से H प्लस आयन और OH मिलकर के तो क्या बनाते हैं, वाटर है, ठीक है। तो ये क्योंकि दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं और वाटर न्यूट्रल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एसिड में आप बेस मिलाओगे तो न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। तो ये इतना आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई आगे क्या है, यहाँ पे आगे यहाँ पे इनकी क्या मिला हमें आगे, हाउ स्ट्रॉन्ग क्या है आर इनकी एसिड और इनके बेस सॉल्यूशन, जो एसिड या बेस सॉल्यूशन होते हैं कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, क्या पावर है इनकी है ना, कितने स्ट्रॉन्ग है, किसको मार सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, फिलहाल तो मारना नहीं है यहाँ पे, इनकी इनकी स्ट्रॉन्गनेस क्या है देखने की, कैसा क्या है, किसी के साथ ये कैसा रिएक्शन करते हैं ना, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे अगर मैं एक स्केल देखो यहाँ पे बताई गई ऑलरेडी, उसको मैं यहाँ बना के बताता हूँ। सपोज दैट हमारे पास ये एक स्केल, इसको पीएच स्केल बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, पीएच स्केल हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी स्केल है भाई, ये क्या मेजर करती है ना, ऐसी तो आपके पास स्केल नहीं होगी, आपके पास तो दूसरी स्केल आपने देखी होगी ज्योमेट्री बॉक्स में ना। अब ये कौन सी स्केल है, इसमें आपको बता दूं मैं, एक स्केल होती है उसी तरीके से ही, ठीक है। जहां पे क्या होता है, इसमें 0 से लेकर के बेटा 14 तक नंबर लिखे होते हैं, आपकी स्केल में भी लिखे होंगे नंबर, देखना आप, ठीक है। आपको तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, बहुत बार मेजर किया होगा, देख के मेजर करते हो, तो 0 से लेकर 14 तक ये हो गया। बीच में क्या है, एक इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, 7 हो गया, ठीक है। तो ये तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जितना 7 से भी क्या नीचे की क्या पीएच की वैल्यू होगी, मतलब जहां पे क्या हाइड्रोजन आयन रहते हैं, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन की क्या होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 से जितना कम होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया, समझ आ रहा है। तो आप इनका है, जैसे एक सॉल्यूशन हमने बनाया, सपोज दैट इनके जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से आप इनके कुछ भी आप ले लो, इसके अंदर इनकी जैसे ग्लास में आपने इनके जैसे एक नींबू पानी ले लिया, कुछ भी ले लिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये समझिए, उसमें इस स्केल को इनके क्या कैसे डाल देना, ठीक है। तो ये जब इस स्केल को डालोगे, फिर आप रीडिंग चेक करना कि वो कितना शो कर रहा है, अगर 7 से इनकी क्या है नीचे शो कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये और अगर 7 से ऊपर अगर इनकी क्या कैसे शो कर रहा है, इसका मतलब वो बेसिक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पता चल गया, ऐसे पता करना है आपको। और यहाँ पे क्या है, इधर की तरफ बेस होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, आपको बता रखा, जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, ध्यान रखना, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और जितना ज्यादा वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा उतना ज्यादा वो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये और 7 पे क्या है, 7 को भी तो कुछ बताओ, वो कह रहा मेरे बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये तो जो 7 होता है वो न्यूट्रल है ना, ये ध्यान रखना, वो बीचों बीच खड़ा है दोनों के ना, वो किसी के पक्ष में नहीं है ना, कह रहा लड़ाई नहीं करनी तुम्हें, ठीक है, समझ गए। तो मतलब वो क्या है ना, तो एसिडिक होता है ना ही 7 पे बेसिक होगा, ठीक है। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है, आप अच्छे से एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ यहाँ पे, क्या है यहाँ पे कि ए स्केल बताया ना मैंने कि ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, तो एक ऐसी स्केल जो हाइड्रोजन आयन के बारे में बताती है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन आयन है, कितने ज्यादा है, ठीक है, कम है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। पी क्या है यहाँ पे, पी का मतलब होता है यानी कि क्या पोटेंशियल से बना, ये जर्मन वर्ड होता है, ठीक है, जिसका मतलब है पावर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पी का मतलब पावर, बहुत बार एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, तो सारे वही करवा रहे हो जो एग्जाम में आने वाला है, इसको आप पढ़ लोगे फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ऑन की पीएच स्केल के भी है मेजर, बताया मैंने अभी आपको यहाँ पे कि 0 से लेकर के बता ना, 0 पे बताता बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि बता 7 से जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक है, और 7 से जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझिए ऐसा है। और 7 पे भी आपको बताता है कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये आपको बता ही रखा है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे क्या यहाँ पे बताया गया है, आगे यहाँ पे क्या हमें बताया गया है कि जैसे ये पीएच स्केल थी, यहाँ पे तो देखो कुछ चीजें मेंशन की गई, यहाँ पे उनको देख लेते हैं। प्योर वाटर जो होता है ना उसका बेटा, प्योर वाटर का 7 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ना तो प्योर वाटर एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ठीक है। तो ये अब जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, तो ये समझ आ रहा अच्छे से, देखिए ब्लड के बारे में बताया, उसकी बताई गई है 7.4, इसका मतलब है हमारा ब्लड हल्का सा बेसिक होता है, ठीक है। तो ये समझ गए, ऐसा है। अब है लेमन जूस, ठीक है, तो ये समझ गए, ठीक है, लेमन जूस क्या, नींबू पानी पिया होगा आपने बहुत बार, है ना, ठीक है। तो ये मम्मी से मांगते रहते हो कि पापा से पैसे दे दो, ये आते जाते हो कि नींबू पानी पीना है, ठीक है। तो ये गर्मियों के टाइम पे तो खासकर पीते ही पीते हो गया ना। तो लेमन जूस में कितना होता है, 2.2 होता है, ये ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में आते हैं, समझिए। गैस्ट्रिक जूस हमारी स्टोमच में से निकलता है ना, ठीक है। आपका पेट जब बहुत ज्यादा खाली होता है
तो आपको लगता है भूख लगी है ना, आपके पेट में क्या जलन सी फील होती है ना, तो बेटा वो पता है क्या, भूख तो ठीक है, वो तो एक नाम दिया गया है, बट एक्चुअली में वो जलन किसकी वजह से होती है, इसी जूस की वजह से होती है, गैस्ट्रिक जूस, मैंगो जूस। और वो जूस नहीं है, ये आपके स्टोमच में से जो जूस निकलता है ना, जिसकी वजह से जलन होती है, वो वाला जूस है, ठीक है। तो ये अब आपके पास आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये होता है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये ध्यान रखना, बेसिक होता है OH ना यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे इसका 10 बताया गया कि 10 होती है, तो उससे पता चलेगा कि ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है ना, ध्यान रखना, उसका बताया गया 14 होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ये तो इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इनको आप इनके कैरेक्टर से अंडरलाइन कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इनके कैरेक्टर से आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पे आगे बताया गया इंपोर्टेंस ऑफ इनकी पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये समझ गए, इनकी क्या है, जो पीएच स्केल होती है उसकी एवरीडे इनकी लाइफ में क्या इंपोर्टेंस है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे इनके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है आर प्लांट्स एंड एनिमल की क्या कहते हैं पीएच सेंसिटिव, क्या इनके कहते हैं जो प्लांट होते हैं या फिर एनिमल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या उनपे भी पीएच का इफेक्ट पड़ता है क्या, ये कह रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। तो ये आवर बॉडी इनकी वर्क इनके विद इन द पीएच, देखो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज आपको मैंने बताई, जिसका मीन्स क्या है कि जो प्लांट और एनिमल है वो भी क्या पीएच इनके सेंसिटिव होते हैं, क्या फील करते हैं वो भी इन चीजों को। तो अवर बॉडी क्या वर्क विद इन द पीएच रेंज, हमारी बॉडी 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में वर्क करती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो इसको आप कर लेना अंडरलाइन, है ना, उसमें इनकी क्या है एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। अबे लिविंग क्या है ऑर्गेनिज्म की, कैन इनकी क्या सर्वाइव, इसका मतलब हमारी बॉडी पता है क्या है, यानी कि न्यूट्रल से हल्का सा बेसिक क्या कैसे उसमें काम करती है, वर्क करती है, एसिडिक नहीं है हमारी बॉडी, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैन सर्वाइव इनके ओनली इनके नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, कह रहा है इसमें बताया गया कि कोई भी इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो जितनी उसकी पीएच रेंज होती है उससे थोड़ा बहुत ही इधर उधर वो, यानी क्या है, अगर पीएच उसकी जो जैसे मैं बताया 7.0 या 7.8 है, अगर इससे हमारी बॉडी की पीएच अगर कम जाती है, काफी कम हो जाए, सपोज 6 मान लो, ठीक है। तो ये या फिर बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि वही 9 के आसपास मान लो, तो यहाँ पे क्या है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझिए, हमारी बॉडी थोड़ा सा यानी कि क्या है, कैसे अगर इनकी क्या है, इनके रेंज इसी के रेंज के बीच में यानी कि क्या वर्क कर सकती है, या फिर 6.8 तक भी हो सकती है ना, या तो फिर क्या 7.9 वगैरह तक आप मान सकते हो, इतना तो फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा, पर ज्यादा अगर पीएच इनकी कम ज्यादा होती है तो फिर क्या कैसे वो बॉडी के लिए सही नहीं है, उसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। तो इसमें बताया गया वेन की पीएच ऑफ रेन वाटर रीजन क्या, जब पता है यहाँ पे क्या है बताया गया है कि जो बारिश होती है, ठीक है। तो ये बारिश होती है, अगर उसके पीएच की वैल्यू ने क्या से क्या होती है 5.6 से क्या से अगर कम है, ठीक है, तो ये उसको हम क्या बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं, ध्यान रखना, समझ गए, ठीक है। तो ये एसिड रेन होती है यहाँ पे, कैसे देखो बताता हूँ आपको मैं, जैसे आपने देखा होगा पहली बारिश है, आपके इनके मम्मी पापा क्या से डांटते हैं बेटा पहली बारिश में मत नहाओ, उसका रीजन क्या है आज तक आपको पता नहीं चला होगा क्यों डांटते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उससे क्या हो जाता है उस बारिश में नहाते हैं हम, ठीक है। तो ये वो एसिडिक रेन ही होती है ना, उसके साइड इफेक्ट देखो आपने देखा होगा, ये बचपन में आप नहाए होगे तो आपके क्या कहते हैं बहुत सारी फुंसियां हो जाती है ना, क्या पिंपल्स वगैरह इनके बहुत सारी बॉडी में फुंसियां निकल आती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आपके बॉडी के लिए क्या है हार्मफुल रहती है, ठीक है। तो ये तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये ऊपर से तो इन क्या कहते हैं बारिश हुई यहाँ पे, ठीक है। बारिश होती है ऊपर से, आसमान से बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ मान लेते हैं, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे हम लोग क्या यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या आपको पता है कि साल भर तो इनकी क्या बहुत सारी कंपनी वगैरह होती है, कंपनी वगैरह बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी वगैरह बनी है, अब इनमें से क्या होता है धुआं निकलता है, कौन कौन सा धुआं निकलता है, यानी कि क्या है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड देखो बहुत सारी इनकी निकलती है, ठीक है। तो ये समझिए, अब जितनी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है ना बेटा, ये ध्यान रखना अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो जितनी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है किस कैरेक्टर की होती है, एसिडिक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक। तो भाई जो वाटर आ रहा था, वाटर का मैंने बताया था प्योर वाटर तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये अब यार उस पे एसिडिक अगर चीज जाके मिल जाएगी, रास्ते में मिल गई, ठीक है, तो वो तो उसको एसिडिक बना देगी ना। अब जब एसिडिक बना देगी तो वही इनके वाटर क्या होता है यानी क्या है बताया मैंने कि वो जो वाटर है अब एसिडिक है, तो इस वजह से उसकी पीएच की वैल्यू 7 से घट करके इनकी क्या हो जाती है एसिड को मिलने की वजह से 5.6 बचती है, ठीक है। तो ये उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझिए, और उसी की वजह से एसिड की वजह से ये क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होता है एलर्जी वगैरह या जो फुंसी वगैरह होते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, समझ गए। तो इतना आपको क्या अच्छे से समझ आ गया होगा। रेन एसिड रेन क्या फ्लो इनकी, अब वो एसिड रेन कहाँ पे रिवर वगैरह में इनके फ्लो होती है, तो मैंने बताया ना कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक क्या ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं, वो इनकी क्या थोड़ी सी पीएच चेंज होती है तो उसमें क्या रह सकते हैं, बट अगर इनकी क्या ज्यादा ही पीएच इनकी चेंज होगी, मतलब बताया ना नदी वगैरह में क्या होता है बहुत ज्यादा यानी कि क्या पानी बारिश का आया, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा एसिड रेन यानी कि क्या वहां तो हो गई, उसकी वजह से क्या होता है वो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये उससे क्या होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, जब होते तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इतना आपको इनकी अच्छी तरीके से
क्लियर समझ आ गया होगा। इससे आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे।